हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 9 जून से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन होंगे उन सभी को यहाँ डिस्कस करेंगे, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप जो है इसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, ठीक है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से इसकी PDF पा सकते हो। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में गृह मंत्रालय ने सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम, जिसको बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत किस देश से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों को सुदृढ़ करने हेतु नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो ये गृह मंत्रालय ने सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के किस देश से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों को सुदृढ़ करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए, तो ये किए हैं चीन के लिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन के लिए, ठीक है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई और जनसंख्या जैसे विभिन्न मानदंडों के तहत इस धनराशि को वितरित किया जाएगा, ठीक है। मतलब राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में लगने वाली जो भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उनकी लंबाई और जनसंख्या जैसे विभिन्न मानदंडों के तहत इस धनराशि को वितरित किया जाएगा। भारत और चीन के बीच हालिया घटनाक्रम के मद्देनज़र सीमावर्ती क्षेत्रों के बेहतर मैनेजमेंट के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण एक रणनीतिक कदम है, ठीक है। आपको पता ही होगा 2019 से 20 में भी सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के बीच में जो है 825 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे, ठीक है। तो एक समझौता हुआ था, लेकिन अभी कितने किए गए हैं? अभी किए गए हैं 784 करोड़ रुपए, ठीक है, 784 करोड़ रुपए। तो ये अभी ये आवंटित किए गए हैं, ठीक है, पाकिस्तान, इंडिया और चीन के बीच में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस युद्धग्रस्त क्षेत्र में दी जाने वाली सहायता राशि में कटौती करने का डिसीजन लिया है? तो ये किसने किया है? ये आपका यमन ने किया है, ठीक है। आपको पता ही होगा युद्धग्रस्त यमन में कार्यरत सहायता संगठनों ने ऐसे समय में यमन की सहायता राशि में कटौती करने के निर्णय पर हैरानी व्यक्त करते हुए इसे तत्काल जारी करने की अपील की है। यह डिसीजन ऐसे समय में किया गया है जब यमन कोरोना वायरस व गृह युद्ध जैसी दोहरी समस्याओं से जूझ रहा है, ठीक है। सहायता राशि में कटौती करने के निर्णय से यमन में चल रहे संयुक्त राष्ट्र के 75% कार्यक्रम बंद हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको याद रखना ये किसने किया है? तो ये यमन, ठीक है, यमन ने ये निर्णय लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 2022 में महिला एशियाई कप की मेज़बानी के अधिकार हाल ही में किस देश को मिला है? ठीक है, 2022 में जो महिला एशियाई जो कप होगा उसकी मेज़बानी जो है किस देश को मिली है? तो ये मिली है भारत को, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत को, ठीक है। तो एशियाई फुटबॉल परिसंघ, ठीक है, इसने जो है 1969 के बाद से पहली बार, ठीक है, तो इस 1979 के बाद से पहली बार जो है 2022 में महिला एशियाई कप की मेज़बानी के अधिकार जो है भारत को दे दिए हैं, ठीक है। तो यह फैसला AFC महिला फुटबॉल समिति की बैठक में लिया गया। भारत बतौर मेज़बान सीधे ही क्वालिफाई कर लेगा। टूर्नामेंट 2023 फीफा महिला वर्ल्ड कप के लिए अंतिम क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट के तौर पर भी काम करेगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये किसको दिया गया है? ये भारत को दी गई है। इसकी मेज़बानी ये कब होगा? 2022 में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 4, कन्नड़ फिल्मों के किस प्रसिद्ध अभिनेता का हृदय गति रुकने से बेंगलोर के एक निजी अस्पताल में 39 साल की उम्र में निधन हो गया है? तो ये किनका हो गया है? ये हो गया है चिरंजीवी सर्जा का, ठीक है। ये कन्नड़ एक्टर थे, ठीक है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, और ये 39 साल के थे, ठीक है, 39 वर्ष के थे, ठीक है। सर्जा कन्नड़ जो है फिल्मों के फेमस एक्टर थे। वह एक फिल्मी परिवार से आते थे। वे एक्टर ध्रुव सारजा के बड़े भाई थे। साउथ के एक्शन किंग कहे जाने वाले अर्जुन सारजा उनके चाचा हैं, ठीक है। चिरंजीवी ने साल 2009 में कन्नड़ फिल्म वायुपुत्र से डेब्यू किया था। कौन सी फिल्म? वायुपुत्र से डेब्यू किया था। अपने कैरियर में उन्होंने कुल 22 कन्नड़ फिल्मों में काम किया था,
ठीक है, तो 22 कन्नड़ फिल्मों में काम किया था। तो ये कहाँ के थे? कन्नड़ के थे। ठीक है, नाम क्या था इनका? चिरंजीवी सरजा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, फोर्ब्स की तरफ से जारी की गई सबसे ज़्यादा कमाने वाले सेलिब्रिटीज़ की लिस्ट में किस एकमात्र भारतीय अभिनेता को 364 करोड़ रुपए कमाई के साथ 52वां स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये किसको हुआ है? आपको पता ही है, ये खबरों में था, ये अक्षय कुमार को हुआ है। ठीक है, तो फोर्ब्स की 2020 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले कौन है? अक्षय कुमार। ये अकेले एकमात्र भारतीय सेलिब्रिटी हैं जिन्होंने अपनी जगह बनाई है। ठीक है, अक्षय कुमार ने इस सूची में हॉलीवुड एक्टर विल स्मिथ और जेनिफर लोपेज जैसे दिग्गजों को भी पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, हॉलीवुड के जो एक्टर है विल स्मिथ और जेनिफर लोपेज को भी पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, जून 2019 से मई 2020 के बीच अक्षय कुमार की कुल कमाई कितनी है? 48.5। कितनी है? 48.5। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, 48.5 मिलियन डॉलर है, यानी लगभग 365 करोड़ रुपए आंकी गई है। कितनी है? 365 करोड़ रुपए आंकी गई है। ठीक है, कब? 2019 से लेकर 2020 के बीच में। ठीक है, आपको पता ही है फोर्ब्स की जो है ये फोर्ब्स की जो है, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ होते हैं, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले होते हैं, तो उनकी जो है सूची निकालता है फोर्ब्स जो है। ठीक है, तो उसमें जो है अक्षय कुमार का जो है इस बार जो है उनका नाम इस बार आ गया है। तो ये आपको याद रखना है। कौन से स्थान पर है ये? 52वीं पोजीशन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में कर्नाटक के किस स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है? तो ये कहाँ पर बनाया जा रहा है? ये बनाया जा रहा है आपका हुबली स्टेशन पर। ठीक है, ये हुबली स्टेशन पर। ठीक है, तो कर्नाटक के हुबली स्टेशन पर ये बनाया जा रहा है। अभी भारत और दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन सा था? जो ये गोरखपुर रेलवे स्टेशन है। ठीक है, कौन सा है? गोरखपुर रेलवे स्टेशन है। हुबली दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय है। ठीक है, हुबली क्या है? दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय है। एस डब्ल्यू आर के प्रवक्ता ने कहा है कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 की लंबाई जो है 550 मीटर बढ़ाकर जो है 1400 मीटर की जाएगी। ठीक है, ये प्लेटफॉर्म 10 मीटर चौड़ा होगा। वर्तमान में दुनिया का सबसे लंबा 1366 मीटर का प्लेटफॉर्म जो है गोरखपुर में है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन में कई बार पूछा जाएगा। जो सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है वो कहाँ का है? गोरखपुर का है, जो कि कितना है? 1366 मीटर का है। ठीक है, 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा है। तो अब ये बनाया जाएगा, 1400 मीटर बनाया जाएगा। ठीक है, कहाँ पर? कर्नाटक का हुबली स्टेशन। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व महासागर दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व महासागर दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 8 जून को। तो ये समुद्र की महत्वपूर्ण भूमिका के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, समुद्र के प्रति जो है महत्वपूर्ण भूमिका के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी जो शुरुआत हुई थी, ठीक है, 8 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत जो हुई थी ये 1992 से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, 1992 से इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, विश्व महासागर दिवस मनाने का प्रमुख कारण विश्व में महासागरों के महत्व और उनकी वजह से आने वाली चुनौतियों के बारे में विश्व में जागरूकता पैदा करना है। ठीक है, इसके अलावा महासागर से जुड़े पहलुओं जैसे खाद्य सुरक्षा, जैव विविधता, पारिस्थितिक संतुलन, सामुद्रिक संसाधनों के अंधाधुंध उपयोग, जलवायु परिवर्तन आदि इस पर प्रकाश डालना है। ठीक है, तो ये इसके मेन कारण हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको मनाया जाता है। विश्व महासागर दिवस कब मनाया था? 8 जून को मनाया जाता है। ठीक है, आपको पता ही है 5 जून को क्या मनाया गया था? 5 जून को आपका विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है जून में जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8। विश्व चैंपियन में स्वर्ण पदक जीतने वाले अमेरिका के किस पहले पुरुष जिम्नास्ट का हाल ही में निधन हो गया है? तो ये कौन थे? ये थे कुड थॉमस से। कौन थे? कुड थॉमस। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विश्व चैंपियन में ये स्वर्ण पदक जीतने वाले थे, अमेरिका के पहले पुरुष जिम्नास्ट थे।
ठीक है। ये कितने थे, ये 64 ईयर के थे, मतलब 64 साल के थे। थॉमस ने साल 1976 में मॉन्ट्रियल ओलंपिक में भाग लेने के बाद साल 1978 में फ्रांस के स्ट्रासबर्ग में खेली गई विश्व चैंपियनशिप में जो है फ्लोर एक्सरसाइज में स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत बड़े चैंपियन, काफ़ी बड़े प्लेयर थे, ठीक है, विश्व चैंपियनशिप में जिन्होंने भाग लिया था। इस तरह से वे जिम्नास्टिक विश्व चैंपियन में सोने का तमगा जीतने वाले पहले अमेरिकी थे। ठीक है, कब जीता था, 1978 में। ठीक है, सबसे पहले अमेरिकी थे जिन्होंने जिम्नास्ट में जो है स्वर्ण पदक जीता था। तो इनका जो है निधन हो गया, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका, किस राज्य सरकार ने कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र के द्वारा रचित वंदे उत्कल जननी संगीत गान को 110 साल के बाद राज्य गीत की मान्यता दी है? तो ये किसने दी है, ये दी है उड़ीसा ने। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में जावेद अख्तर को गहन सोच, धर्मनिरपेक्षता और मानवीय मूल्यों के विकास में योगदान हेतु किस प्रतिष्ठित अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इनको कौन सा अवार्ड दिया गया है? इनको दिया गया है रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहले भारतीय कौन है, जावेद अख्तर। इससे पहले किनको मिला था, इससे पहले जो मिला था वह बिल मेहर और क्रिस्टोफर हिचन्स को यह पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, तो ये कब से दिया जा रहा है, सबसे पहले ये 2003 में दिया गया था। ठीक है, 2003 से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना। तो ये थे दोस्तों आज के 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अनसब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।